आज पुल डे है, हम पूरा शेयर करेंगे क्या क्या कर रहे हैं हम रैप्स एंड सेट्स के साथ। बट थोड़ा सा स्पेसिफिकली मेरे लिए है ये, क्योंकि मेरे आर्म्स मेरे वीक पॉइंट है, तो फिर मैं थोड़ा आर्म्स ज़्यादा ध्यान दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स पूरी हम बैक को कवर कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जहाँ तक वार्म अप की बात आती है, मैं मोस्टली वार्म अप करता नहीं हूँ बिल्कुल। मैं बस जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है उससे वार्म अप कर लेता हूँ। तो जैसे मान लो पहली एक्सरसाइज मेरी ये वाली है, तो इसी से मैं लाइट वेट से 2-3 सेट मारता हूँ जब तक मेरी वो वाली मसल अच्छे से वार्म नहीं हो जाती। सबके लिए एडवाइस नहीं है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इंजरी वगैरह है तो आपको वार्म अप करना ही चाहिए। बट पहली एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं ट्राइसेप। फुल डे में ट्राइसेप, जैसे कि मैंने बताया मेरे आर्म थोड़े मेरे वीक पॉइंट है, तो मैं फुल डे की स्टार्टिंग में एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज फेलियर तक करता हूँ, सिर्फ 2 सेट। अनपुश डे की स्टार्टिंग में 2 सेट बाइसेप की एक्सरसाइज फेलियर तक करता हूँ। तो ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है आजकल ट्राइसेप के लिए, स्पेशली हार्ड गेनर्स के। जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत गजब की एक्सरसाइज है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बैठना है, इसमें स्टेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। एंड बस एल्बो सीधा करना है, एल्बो पीछे मत ले जाना, पीछे जाते हुए फिर लॉन्ग हेड का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये भी वार्म अप सेट ही है, फिर से 5-6 रेप ही करेंगे वार्म अप सेट में, ज़्यादा करके फटीग इकट्ठा करने का कुछ फायदा है नहीं। इसके बाद वाले सेट पे हम थोड़ा फेलियर तक जाने की कोशिश करेंगे। तो मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आपके बेंच का इंक्लाइन है और जो केबल का जो लाइन आ रही है वो एक लाइन में रहे, वो पैरेलल रहे एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ये होगा हमारा पहला वर्किंग सेट। देखते हैं कितने लगते हैं। मेरा गोल है 6 to 10 रेप्स। सबसे अच्छे रैप वही होते हैं जिसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। कंसंट्रेट। ओके 11 होगा शायद। ओके वेट बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट सेट में हूँ, इसलिए मैं पहली एक्सरसाइज हमेशा आर्म्स ही लगाता हूँ किसी भी टाइप की। एक्चुअली मैं अपना लेग डे के दिन भी कोई पहली एक्सरसाइज कम से कम 2 सेट आर्म की आता है। और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है क्या? हाँ, थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन अगर आप रिकवर कर पा रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है, आपके वेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, करते रहो। और वॉल्यूम वेट इंक्रीज से याद आया कि वेट इंक्रीज भी करना है। आई ऑलमोस्ट फिनिश दिस फुल स्टैप फॉर ट्राइसेप्स नाउ। Almost, yeah. I think in like a month or so I will finish it for like 8-10 reps. If you do it so stably, you're just using your tricep. You're not using any momentum, nothing. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज लैट पुल डाउन। पुल डे की पहली एक्सरसाइज ट्राइसेप थी, लोग गाली देंगे अगर कोई सोचेगा तो, लेकिन आपको मैंने गोल समझा दिया क्यों। दूसरी एक्सरसाइज लैट पुल डाउन। मेनली ऑफ कोर्स फोकस हमारा लैट रहेगा, न्यूट्रल वाला हैंडल बेस्ट रहेगा लैट्स को हिट करने के लिए। एंड आपको इमेजिन करना है कि एल्बोज आपको अपने हिप्स पे मारने हैं एक्सप्लोसिवली, थोड़ा सा आगे रखो एल्बोज, तो लैट्स में खतरनाक माइंड मसल कनेक्शन होगा। इसमें भी हम 6 से 8 रेप ही करेंगे। अगर आप टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा 10 से 15 रेप कर सकते हो माइंड मसल कनेक्शन वगैरह बढ़ाने के लिए, थोड़ा बर्न फील करने के लिए। बट उसका मसल बिल्डिंग में इतना फ़ायदा नहीं होगा कि फटीग भी बहुत बढ़ेगा। तो आप 6 से 10 के रेप रेंज में रहो। ओह नाइस, वर्किंग सेट, लेट्स गो। पुल 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 पुल, गुड, वन मोर यू कैन डू। पुल पुल पुल, नाइस, ओके। ओह
पुल 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 पुल, गुड। तो मेरा ये वार्म अप सेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैक में क्या होता है एक्चुअली, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन है, मतलब यहाँ पे आपकी बैक वीकेस्ट होती है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, पर सबसे ज़्यादा वीकेस्ट जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन के पास होती है वहाँ होती है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कि अगर आपको किसी का सपोर्ट लेना है तो आप क्या होगा कि आप यहाँ तो आधे 10-15 रैप और कर लोगे, पर यहाँ पे फेल हो जाओगे। तो क्या करना कि किसी को सपोर्ट के लिए बोलना एंड सिर्फ इस एरिया में सपोर्ट मांगना, यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट मत करना। सिखाते सिखाते ही वार्म अप हो गया। अब वर्किंग सेट लगाते हैं। तो पहला वर्किंग सेट है, 2 ही सेट करेंगे इसके। सबसे ज़रूरी बात है इसमें हमें स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, तो उस पैड में खुद को फंसा देना अच्छे से। फिर चलो पहला वर्किंग सेट करते हैं। ओके, हैवी वेट, deep breath in, pull from your elbows, hit your hips. ओके, 9 रैप हो गए। की का दूसरा वर्किंग सेट है, इसको भी 2 ही सेट करना है। One last pull with everything. This rep is the most important. Slowly, slowly. Yes, okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. खलास, yeah, finish. इतना फेलियर पे आप चले गए, तो इसके बाद आप एक और सेट करोगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम क्यों होगा? क्योंकि उसमें आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे कि आपका लैट बहुत फटीक हो चुका है, टारगेट मसल बहुत फटीक हो चुका है। उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आप बेसिकली कम स्टिमुलेटिव सेट से खुद को ज़्यादा से ज़्यादा फटीक दे रहे हो। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आपने 2 सेट ये आज कर लिए लैट के लिए, लैट इस एक्सरसाइज में थक चुका है। अब आप 2-3 दिन के बाद जब आपकी लैट रिकवर हो जाए फिर से इसी इंटेंसिटी पे करो, इंस्टेड ऑफ वेट कम करके रेप ज़्यादा करके फटीक इकट्ठा करो। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो? मैं भी अपना लास्ट सेट कर लेता हूँ। उसमें लास्ट सेट है, खुद को फेलियर पे ले जाना है। गिव इट ऑल आई हैव गॉट। ओके, 6 रैप। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे अभी चेस्ट सपोर्ट डंबल रो, अपर बैक के लिए, थोड़ा ट्रैप्स के लिए। वैसे मैं वो वाली की शो देम दिस मशीन जस्ट फ्रॉम देयर, या जस्ट मूव विथ दैट मशीन। नो डोंट नॉट टू क्लोज, इज फाइन। ये वाली मशीन करता हूँ मोस्टली, लेकिन ये मशीन मैंने एक हाथ से भी ख़त्म कर दिया है स्ट्रैप्स लगा के एंड ऑल, तो फिर इसलिए मैं डंबल पे आ चुका हूँ। वरना चेस्ट सपोर्ट आप पे कोई मशीन है, टी बार रो वगैरह, वो बेस्ट रहेगी। मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं डंबल से कर रहा हूँ बेंच पे। लेट्स गो। आइडियली आप स्ट्रैप्स यूज़ करोगे, लैट पुल डाउन पे भी आप स्ट्रैप्स यूज़ करोगे, बट मैंने ये वाला हैंडल से करा था तो उसमें स्ट्रैप्स यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर मुझे अपर बैक हिट करनी है तो मैं थोड़ा सा एल्बोज बॉडी से दूर रखूँगा, यहाँ नहीं, ऐसे थोड़ा सा दूर, एंड इमेजिन करूँगा कि मुझे बॉडी के पीछे एल्बोज फेंकने अपने। ये मेरा गोल रहेगा इसमें। ओह माय गॉड, लेट्स गो। बात यह कि मेरे माइक की बैटरी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। लेट्स गो। ओह नो नो नो, या परफेक्ट। और बस ओके, अगले उसमें इंक्लाइन थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये वार्म अप पे तो चलेगा। देखोगे आप एल्बोज मेरे बॉडी के थोड़ा दूर है, मैं लैट्स करूँगा तो एल्बोज मेरे बॉडी के ऐसे पास हो जाएंगे, है ना। और अभी अपर बैक करना तो ये, और मुझे ट्रैप्स भी ट्रेन करने हैं, तो मैं अपने शोल्डर को पूरा आगे एंड पूरा पीछे ये करूँगा, इससे मेरे ट्रैप्स भी ट्रेन होंगे। क्योंकि बेसिकली ट्रैप्स का फंक्शन क्या होता है, ये स्कैपुला को हिलाना इधर उधर। अपर बैक एक्चुअली सबसे ज़रूरी मसल है स्ट्रेंथ वगैरह के लिए, क्योंकि बारबेल भी आप वहीं रखते हो बारबेल स्क्वाट पे, डेडलिफ्ट में भी आपकी बैक राउंड हो जाएगी अपर बैक वीक है तो, एंड ऑफ कोर्स आपका
तीसरी कौन सी एक्सरसाइज होती है? बेंच प्रेस में अपर बैक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पुश करते हुए। ऑपोजिट मसल है चेस्ट के, तो बहुत जोड़ी मसल है। तो ये मसल आप इस पर बड़ी मेहनत से काम करो, तगड़ा आदमी बन जाओगे, लोहा बन जाओगे। हाँ, थोड़ा सा वनरेबल पोजीशन लगेगी, जैसे कोई आपको रेल करने आ रहा है पीछे से, बट एनीथिंग फॉर गेन्स आई गेस। ओके, पहला वर्किंग सेट करते हैं। अब नीचे बता देना अगर आपको बोरिंग लग रहा है व्लॉग या क्या लग रहा है। मुझे आइडिया है नहीं ये करते कैसे हैं बिल्कुल। मुझे हमेशा कोचिंग की ही आदत है, तो मैं बेसिकली कोचिंग ही दे रहा हूँ साथ साथ में। मैं चुप नहीं हो पा रहा हूँ मैं बोलता जा रहा हूँ। तो प्लीज़ बता देना, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेना यार वीडियो के साथ, हेल्प हो जाएगी मेरी भी। नया नया हूँ मैं यहाँ पे इस चीज़ में, थोड़ा सा मोटा हूँ लेकिन समय के साथ हो जाऊँगा कम। ओह शिट, मसल मास काफ़ी ज़्यादा है वैसे, 108 kg का हूँ मैं यार। पर ये एक्सरसाइज थोड़ी नहीं है मेरे लिए, तो ये भी सीख ही रहा हूँ मैं, तो उसमें ज़्यादा भारी नहीं जाएंगे हमें। ठीक है, ये मैं तब तक करूँगा जब तक मैं अपने ट्रैप्स को पीछे ले जा पा रहा हूँ। जब वो रेंज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगी तो मैं ये छोड़ दूँगा। 8 करते हैं। ओके डन, 7 ही हुए। ओके, इसके 2 और सेट करेंगे क्योंकि इसमें वेट ज़्यादा भारी नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज है लैट्स की, इसके बाद हम बाइसेप की एक्सरसाइज करेंगे। तो हमें इसमें सीट की हाइट मैक्सिमम रखेंगे ताकि एल्बो बॉडी के पास आ पाए एंड हम यहाँ पुल कर पाए। एंड मैं एक हाथ से करूँगा कि मैं इसमें फुल स्टैक एक हाथ से ख़त्म कर दिया है, तो मुझे अपनी टेक्निक में थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ता है। तो मैं वार्म अप कर लेता हूँ पहले एक सेट एक हाथ से। इसमें मुझे बेसिकली करना यह है कि चेस्ट एक्सट्रीमली आउट, इसमें ज़्यादा ये हिलेगा नहीं स्कैपुला, इसमें लॉक रहेगा। मैं उसमें हमें शोल्डर ब्लेड ज़्यादा हिलाना नहीं है इधर उधर, शोल्डर ब्लेड लॉक रहेगा, चेस्ट एक्सट्रीमली आउट रहेगी। एंड हमें इमेजिन करना है कि एल्बोज हमें ऐसे नीचे हिप्स पे टच करना है, एल्बोज बॉडी के पास रखना है। और थोड़ा सा आप इधर भी बेंड हो जाओ अगर आपको लैट्स ज़्यादा फील करना है। एंड अगर ज़्यादा स्ट्रेच फील करना है तो अपना निपल थोड़ा उस साइड देखो, ताकि जब आप आगे जा रहे हो तो लैट में थोड़ा सा और स्ट्रेच आए। ये ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें क्योंकि मैंने स्टैक ख़त्म कर दिया है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। वरना अगर आप मतलब काफ़ी पीछे हो स्टैक में तो आप दोनों हाथ से एक साथ करो, वही एल्बोज बॉडी के पास, ये नॉर्मल, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे किकी करेगी अभी। हाँ, तो पहला वर्किंग सेट करेंगे फुल स्टैक से, एक हाथ से करते हैं। कौन सा हाथ से शुरू करूँ? ये वाला हाथ मेरा वीक है, ये वाला हाथ मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वीक हाथ से शुरू करना मेक्स मोर सेंस क्योंकि फटीक होगा। ओके, चेस्ट आउट, थोड़ा सा इधर को पॉइंट करते हैं, फुली स्ट्रेच, शोल्डर रॉक। अब बस एल्बोज हिप पे टच करना है, बॉडी के पास रखना है। 3 2 1। बिना मोमेंटम के जो धीरे रैप होते हैं वही सबसे अच्छे रैप होते हैं। 8 9 एक और। ओके, एल्बोज अपने बॉडी के पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। इस आगे रो वाले मोशन में लैट्स के लिए ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन एक्चुअली होती नहीं है, छोटी सी रेंज ऑफ मोशन होती है बहुत ज़्यादा, तो पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, एक साइड करने के बाद दूसरी साइड यूनिलैटरल मूवमेंट में थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा सिस्टमैटिक फटीक है, थोड़ा फटीक है, मेरी सांस फूल रही है एंड ऑल। तो जब मैं ये वाला शुरू करूँगा हाथ से तो थोड़ा थका हुआ रहूँगा, तो परफॉर्मेंस कम आएगी। आपको सोचना है हर सेट एक परफॉर्मेंस है जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है, इसलिए हर सेट को परफॉर्मेंस की तरह सोचो। थोड़ा सा रेस्ट लो। ओके, आई एम रेडी नाउ। इस हाथ से 10 लगा थे, इस हाथ से 12 लग जाना चाहिए एक्चुअली।
ओके 11 होगा इसमें, एक रैप ज़्यादा होगा इसमें। ओके इसका एक और सेट किया जाएगा अभी फेलियर तक इसी इंटेंसिटी से। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, माइक की बैटरी खत्म हो रही है। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी बाइसेप की, जिससे हम सिर्फ एक एक्सरसाइज करेंगे, 2 ही सेट करेंगे, क्योंकि बाइसेप बहुत फटीग्ड है एट द एंड। इतना सारा पुलिंग के बाद बाइसेप थक ही जाएंगी, ऑफ कोर्स होना ही है ऑलवेज। तो फिर हम 2 सेट करेंगे इसके, अच्छा सा सुंदर सा स्टिमुलस देंगे अपनी बाइसेप को हम। एंड हम पुश डे के एंड में भी, पुश डे के स्टार्टिंग में भी हम बाइसेप करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड आर्म डे भी एक अलग से होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस साल मैं बाइसेप, ट्राइसेप एंड शोल्डर्स में ऑल इन जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने शायद, मुझे 4 साल हो गए हैं लगभग ट्रेनिंग करते हुए, कोविड का टाइम हटा के। तो शायद मैंने बाइसेप्स कभी प्रॉपर्ली ट्रेन करे नहीं, बाइसेप ट्राइसेप्स आर्म्स मैंने कभी ट्रेन नहीं करे। तो इस साल तो करना ही, क्योंकि सोशल मीडिया में सब लोग आर्म्स ही देखते हैं। अगर आपको आर्म्स बड़े नहीं दिख रहे हैं तो फिर मतलब बंदे में कुछ बात नहीं है। ये वार्म सेट है, डोंट वरी। इसमें वर्किंग वेट मेरा एक्चुअली 12.5 है, मैंने 17.5 से भी करा है। बट मेरे आर्म के जेनेटिक्स बहुत ही वीक्स हैं। जब भी मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा पुश करता हूँ आर्म्स में, स्पेशली वेट, तो मेरे इस वाले टेंडन में पेन आना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद ना मैं पुश अच्छे से कर पाता हूँ, ना मैं पुल अच्छे से कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं 12.5 पर ही स्टिक करूँगा, 17.5 नहीं जाएंगे। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है एक्चुअली, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बंदे ने प्रीचर कर्ल इन्वेंट करी थी, जिस बंदे ने प्रीचर कर्ल बनाई है, उसकी ये सीक्रेट टिप थी। उसने बोला था कि अगर आपको बाइसेप अपना सेफ रखने हैं प्रीचर कर्ल में, तो उतना ही वेट उठाओ जितना आप रिस्ट कर्ल कर सकते हो। तो मतलब वो बेसिकली बोलना चाह रहा था कि रिस्ट आपको फ्लेक्शन में रखनी है ये करते हुए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीचर कर्ल के इन्वेंटर जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसे करते थे, रिस्ट फ्लेक्स रखते थे। हाँ, फोरआर्म इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, बाइसेप का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। बट मेरे जैसे कमज़ोर हाथ वाले लोगों के लिए ये टिप बहुत ही मैजिकल है, क्योंकि पहले मेरा 5 किलो से इंजरी जाती थी, अब नहीं होता ऐसा। ओके, वर्किंग सेट करते हैं। या आई कैन टॉक फॉर एवर इन अ रो, लाइक you saw me how I could just keep talking, right? Every time I ask you one question, we end up having 7,000. Yes, so I can talk forever. That's not the issue for me. The issue for me is stopping in middle. You know, I'd lose the flow. इस डायरेक्शन से बाइसेप का साइज ज़्यादा अच्छा दिखेगा नहीं वैसे, बट देखना आप कि जैसे मैं फेलियर पे जाऊँगा ना, मैं पूरा नीचे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। लेकिन एक्चुअली में बेस्ट एक्सरसाइज ये है, एंड एक और बाइसेप की एक्सरसाइज है जो बेस्ट है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। इस बार हम बस सही कर रहे हैं। ओके, रेडी। लेफ्ट हाथ वीक है, इसलिए मुझसे शुरू कर रहे हैं। 1 3। तो जैसे आप देखोगे मैं रिस्ट फ्लेक्स कर रहा हूँ ऊपर आते हुए। 4 ओके, 4 और करेंगे, और मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि बस 4 ही और कर सकता हूँ। बट बाइसेप पे मैं थोड़ा केयरफुल रहता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही जल्दी इंजरी हो जाती है। ओह, 2 और। एक और। ओके, दूसरा हाथ। जैसे कि मैंने बोला, यूनिलैटरल मूवमेंट में हैंड टू हैंड जब चेंज करते हो, थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छी बात है। बट ब्रेक में सोशल मीडिया स्क्रॉल ना करें, खाली बैठे अपने पुराने दिन याद करें, खुशी के दिन, या आगे की खुशी के लिए एक्साइटेड रहें, बट फ़ोन ना स्क्रॉल करें। काफ़ी रिसर्च हुई, ऐसे एक्चुअली काफ़ी नहीं, एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि जो लोग बीच में फ़ोन का यूज़ करते हैं वो मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, मतलब फोर्स प्रोड्यूस कम कर पाते हैं अपनी मसल से फ़ोन यूज़ करने के बाद। कुछ तो होता होगा। ओके, रेडी। इससे कितने हुआ था? 10, 11। Sure, just change. Yeah, I'm just gonna keep going. Yeah. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh shit. एक और। ओके, बाइसेप एक्सरसाइज में मैं खुद बिगिनर हूँ,
इसलिए टेक इट इजी ऑन मी। ओके, आज का वर्कआउट इतना ही था। कि पुट द कैमरा डाउन, कम हेयर, से बाय टू पीपल। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मुझे सीख रहा हूँ मैं अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। बाय। Subscribe सब्सक्राइब right now. तो What are you doing? Are you subscribed? ओके कुछ Subscribe. सो समरी, हाँ समरी आज की। पहले के 2 सेट हमने करे ट्राइसेप फेलियर तक, फिर हमने करे 2 सेट लैट पुल डाउन फेलियर तक, फिर हमने करे अपर बैक के लिए फेलियर तक 2 सेट चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो, फिर हमने करा चेस्ट सपोर्टेड रो फॉर लैट्स, फिर करा हमने 2 सेट बाइसेप के। खत्म। बैक में बस एक पार्ट बचा है आपका स्पाइनल इरेक्टर्स, जो कि आप रोमेनियन डेडलिफ्ट से कर लोगे, जो कि आपका लेग डे में आ जाएगा। तो आपको ऐसी वीडियोस देखनी है, लेग डे भी देखना, तो वो मैं डाल दूंगा। ऑफ कोर्स, गुड बाय, बाय बाय।